नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत नगर पंचायत मच्छरगांवा में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे नगर पंचायत की जो चुनाव की सरगर्मियाँ है काफ़ी तीव्र हो गई है और इस चुनावी सरगर्मियाँ में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजनीतिक वीरांगनाएं भी शामिल हैं। अब यहाँ की सत्ता किनको मिलेगी, यहाँ की सम्मानित जनता तय करेगी। इसी बीच मैं एक उप सभापति अर्थात उपाध्यक्ष पद के प्रतिनिधि के पास मैं उपस्थित हूँ और चाहूँगा मैं इनसे रूबरू कराऊँ। ये अपने परिचय के लिए तो मोहताज नहीं है, फिर भी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा। सर स्वागत है सर हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि आप अपने प्रीशियस समय निकाल के सर हमें दिए। धन्यवाद। तो मैं सर चाहूँगा आप पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम मनिंदर कुमार चौबे है। मैं 20 वर्षों से पत्रकारिता जगत में काम करता रहा हूँ, सेवा देता रहा हूँ हिंदुस्तान दैनिक जागरण अखबार में, और मैं बिहार फुटबॉल टीम का प्लेयर भी रहा हूँ। प्लेयर सर। अच्छा सर, प्रत्याशी सर कौन है, आप उनका नाम बताएं और चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या। हथिया पंचायत की निवर्तमान मुखिया पुनीता देवी जो मेरी पत्नी है, उप मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी हैं। 6 नंबर पर टेबल फैन चुनाव चिन्ह है उनका। नगर पंचायत मच्छरगांवा जोगापट्टी की भावी जो प्रत्याशी हैं जी। अच्छा सर, सवाल सर ये है कि सुनने में आया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को प्रदान करते हैं। कब से सर, और सर आखिर में सर ये भावना आपके अंदर कब से सर जागृत हुई? मैं शुरू से सेवा भाव से मेरा परिवार लगा हुआ है। मेरे पिताजी भी ग्राम पंचायत राज मच्छरगांवा के बरसों सरपंच रहे हैं। पिताजी के को देखने से ही हम लोगों में सेवा भाव जागृत हुई है। उसी समय से मैं भी सेवा देता रहा हूँ। मैं चुनाव जब लड़ रहा था तो मेरे मन में एक भावना थी कि गरीब असहाय लोगों को जब कोई दुर्घटनाएं होती थी तो गाड़ी वाला बहुत तंग तबाह करता था, ज़्यादा रुपया ऐंठता था रात को, मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। इसलिए हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हमने वादा भी किया था लोगों से कि अगर आप लोग मुखिया बनाते हैं तो मैं यह काम करूँगा, और मैंने करके दिखाया है। हालांकि यह औकात मेरी नहीं है, विधायक MP यह सब काम कर सकते हैं, लेकिन वह सब नकारा साबित हुए हैं। और मैंने लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस खरीदा है। सिर्फ पंचायत ही नहीं, जोगापट्टी के विभिन्न गांवों से हमको कॉल आता रहा है और मैं अपनी सेवा देता रहा हूं, फ्री में एम्बुलेंस सेवा। चलिए सर, सवाल सर आपसे अगला सर ये है कि उपाध्यक्ष पद पर अन्य भी सर प्रत्याशी भी या वीरांगनाएं भी इस चुनावी दंगल में कूद पड़ी हैं, लेकिन सर पुनीता देवी ही क्यों, टेबल फैन ही क्यों? इसलिए कि हमारे सेवा भाव को सब लोगों ने देखा है। 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, गांव नगर क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले मैं जाता हूं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि 11 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में हैं। उप मुख्य पार्षद के माननीय विधायक विनय बिहारी की पत्नी चंचला बिहारी भी इस पद पर चुनाव लड़ रही हैं, जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर रह चुकी हैं। वो भी चुनाव लड़ रही हैं। अब किसका क्या हश्र होगा वह सामने 11 तारीख को देखने को मिलेगा, जनता तय करेगी। मैं जनता से सिर्फ यही अपील करता हूं कि अगर मैं उस लायक लगता हूं तो आप मुझे वोट कीजिए, नहीं लगता हूं तो नहीं कीजिए। उस लायक आप जिसको चुनना चाहते हैं चुन लीजिए, लेकिन 11 प्रत्याशियों में एक मैं भी हूं जो अनवरत सेवा करता रहा हूं। सर जब चुनाव की सर बात सर जब आती है तो बड़े बड़े सर जो भी चुनावी सर जो लहर में जो भी सर प्रत्याशी हैं वो अपने वादे करते हैं, जीतते हैं, फिर भी अपने वादे को पूरा सर कर नहीं पाते हैं। आपकी जनता आप पर कैसे बिलीव करे कि आप अपने वादे को पूरा कर पाइएगा, जिसके वजह से वो अपना आशीर्वाद से आपको नवाजे? हम जो जनता के सामने वादा किए हैं उसको हमने पूरा किया है, और यहीं पर लोग आज 15 वर्षों से झूठ की दुकान चला रहे हैं।
अफवाह फैला रहे हैं। सर तब तो अगर वे लोग झूठ की दुकान चला रहे हैं तब तो सर उनका शटर एकदम बंद होगा। एकदम बंद होगा, एकदम बंद होना तय है। मेरा एक ही लक्ष्य है, यहाँ के जो माननीय हैं, जो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं विनय बिहारी, उनका सफाया करना। और यह जनता तय कर चुकी है कि उनका सफाया निश्चित तौर पर होगा और उनके भविष्य पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चुनाव के चलते। भविष्य पर तो सर असर होगा, लेकिन सर आप सर इस अवस्था में, हालांकि आप तो युवा नहीं हैं, लेकिन अनुभव में सर आपके पास थोड़ी सी भी कमी नहीं है, या चाहे अनुभव सर चाहे योग्यता। तो सर इस समय सर आप कैसे तो इतना हार्डवर्क की तरफ कर रहे हैं, मेहनत जनसंपर्क तो सर आपका कैसे हो रहा है, किस प्रकार सर आप कर रहे हैं चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं? कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो शाम 6 बजे के बाद अपने घर से निकलता है। मैं 1 बजे रात को अगर कॉल आता है तो मैं जाता हूँ। हमारे यहाँ कई घटनाएं घटी हैं, 1 बजे रात को फ़ोन आता है, मैं उसके यहाँ जाता हूँ और जो मैं सेवा दे देता हूँ, शायद जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने घर से भी नहीं निकल पाते हैं, घर के अंदर से ही अपना हाल चाल करके रुक जाते हैं, कोई बहाना बना देते हैं। लेकिन मैं ही एक प्रत्याशी हूँ जो रात हो या दिन हो जनता के दरवाजे जा कर के उनकी ज़रूरत को पूरा करता हूँ। सर सेकेंड लास्ट आपसे सर ये है प्रश्न, कहीं ना कहीं सर व्यक्ति अपने समाज में बचपन से पला बड़ा है और उसकी प्रत्येक गतिविधियों पर निगाह है उसके क्षेत्र के मतदातागढ़ या जनतागढ़ की होती है। लेकिन सर अगर सर बात करें, एक व्यक्ति 40 साल का है तो सर 40 साल अपने क्षेत्र में रहा, उसको लोग जाने, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से या चाहे सर पब्लिकली, तो सर क्या उसको चुनाव के टाइम में घूमना ज़रूरी है? क्या वह उसका असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? यहाँ जो प्रत्याशी अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, 5 वर्ष अपना दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं और जब चुनाव आता है तो मौसमी नेताओं की तरह लोगों के दरवाजे घूमना शुरू कर देते हैं। इसको जनता बहुत बखूबी जानती है, इसलिए वैसे लोगों का कोई महत्व नहीं है। वह सिर्फ अपनी दुकान चलाएं, जनता की सेवा जो आज तक पहले से करता है वहीं कर पाएगा। लेकिन आपने सिर्फ अभी शटर बंद कराने की बात की, सर दुकान कैसे चलेगी सर? तो उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है। अब पति पत्नी की जो सरकार बनाने वाला है, अभी अब पति पत्नी की सरकार इस क्षेत्र में चलने वाली नहीं है, दोनों की दुकान अब बंद होने वाली है और जनता यह तय कर चुकी है कि दुकान बंद कर देना है। इसी के चलते हर गांव से, हर क्षेत्र से लोग जैसे ही देख रहा है कि वो लोग आ रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में घुस जा रहे हैं और भगा रहे हैं कि जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। 15 वर्षों तक झूठ और फरेब का दुकान चलाता रहा और आज जनता के बीच विभिन्न गाना के माध्यम से, किसी के माध्यम से जनता के सामने जाने वाला है। गीत गौनई से यह काम चलने वाला है। यहाँ गरीबों की सरकार बनने वाली है, गरीब सरकार बनाएगा। एक और उसके मन में है, अध्यक्ष का पद अति पिछड़ा हो गया है। वो जानता है कि कोई बुर्बक जीत जाएगा और मेरी पत्नी उपाध्यक्ष हो जाएगी तो उसका गला दबा करके मैं जो चाहूँगा वहीं करूँगा। यह भी उस फेरे में पड़ा हुआ है और यह उसका मंसूबा कभी पूरा होने वाला नहीं है। जनता अब जान चुकी है, और जान चुकी है नहीं, सिर्फ जाग चुकी है। उसका दुकान बंद होने वाला ही है और बंद ही होगा। सर आखिरी से सवाल यह है कि 9 तारीख को आपकी सम्मानित जनता मत को दान करने जाएगी सर, और सर आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्या 9 तारीख को बटन दबाना है, पंखा चालू हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। 9 तारीख को लोग बटन दबाएंगे, पंखा चालू हो जाएगा और पंखा ही है जो सबको राहत दे पाएगी। ऐसे कोई ऐसा लोग नहीं है, ना कोई चुनाव चिन्ह है जो राहत देने वाली है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपने कीमती समय दिए। तो ये थे मणिंदर कुमार चौबे जी, जो कि उपाध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी है पुनीता देवी, और ये उनके प्रतिनिधि हैं। देख सकते हैं युवा तो नहीं, लेकिन अभी युवाओं की तरह जोश खरोश है, बुलंदी है। भले ही उम्र का तकाजा है, लेकिन कर गुजरने की अभी भी चाहत है। तो इस नगर पंचायत के सम्मानित जनतागढ़ से मेरा भी पर्सनल विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप अपने एक सम्मानित प्रत्याशी, सम्मानित
प्रतिनिधि को चुने जो कि आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। बने रहे ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज, नगर पंचायत मच्छरगांव।